मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्रि में व्रत रखने वाली स्त्रियां अनजाने में कौन सा ऐसा पाप कर बैठती हैं जिसकी वजह से मां दुर्गा उनसे प्रसन्न होने के बजाय कभी-कभी क्रोधित भी हो जाती हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि नवरात्रि में व्रत रखना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है और सच्चे मन से व्रत रखने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन भक्तों एक और सच्चाई भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मां दुर्गा जितनी जल्दी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, उतनी ही जल्दी वह उन गलतियों से क्रोधित भी हो सकती हैं जो लोग व्रत रखते समय अनजाने में कर बैठते हैं। इसीलिए इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि में व्रत रखने वाली स्त्रियां कौन-कौन सी ऐसी गलतियां कर देती हैं जिन्हें शास्त्रों में पाप माना गया है, और कौन सी स्त्रियां व्रत रखने के बावजूद भी पाप की भागीदार बन जाती हैं। इसलिए मेरा सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि कहीं व्रत रखते समय आपसे भी अनजाने में ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही। और यदि आप चाहते हैं कि इस पावन नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए अब भक्ति और ज्ञान से भरी इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शांत गांव में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। जैसे जैसे नवरात्रि का दिन पास आ रहा था, पूरे गांव में भक्ति का माहौल बनने लगा था। घर घर में सफाई हो रही थी, मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा था और हर गली में माता दुर्गा के भजन सुनाई दे रहे थे। गांव की स्त्रियां इस पवित्र पर्व की तैयारी बड़े उत्साह से कर रही थीं। कोई अपने घर के आंगन को गोबर और मिट्टी से लीप रही थी, तो कोई पूजा के लिए लाल चुनरी और नारियल खरीद रही थी। सभी के मन में एक ही भावना थी कि इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जाए। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री हर साल बड़े नियम से नवरात्रि का व्रत रखती थी। गांव के लोग भी यही समझते थे कि वह बहुत बड़ी भक्त है। जब भी नवरात्रि आती, सावित्री सबसे पहले मंदिर पहुंचती और जोर जोर से माता की आरती गाती। लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। सावित्री बाहर से जितनी धार्मिक दिखाई देती थी, उसके स्वभाव में उतनी ही कुछ ऐसी आदतें थीं जो धीरे धीरे उसके जीवन में अशांति ला रही थीं। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सुबह पूरे गांव में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान करके अपने अपने घरों में माता दुर्गा की स्थापना करने लगीं। सावित्री ने भी स्नान किया, लाल साड़ी पहनी और अपने घर के मंदिर में माता की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाया। वह मन ही मन बोली, हे मां दुर्गा, मैं पूरे 9 दिन आपका कठोर व्रत रखूंगी। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह एक छोटी सी घटना हुई जिसने धीरे धीरे आने वाले संकट की शुरुआत कर दी। सावित्री का पति खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसने सावित्री से कहा, जरा जल्दी से पानी दे दो, मुझे खेत जाना है। लेकिन उस समय सावित्री पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। वह गुस्से में बोली, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं पूजा कर रही हूं? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? उसके पति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर चला गया। यह बात छोटी जरूर थी, लेकिन नवरात्रि के व्रत में सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति और विनम्रता। उधर पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला गौरी काकी यह सब देख रही थीं। वे बहुत धर्मपरायण और अनुभवी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। इन दिनों मन को भी शांत और पवित्र रखना पड़ता है। लेकिन सावित्री ने उनकी बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा कि वह तो हर साल व्रत रखती है, इसलिए उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में उससे कुछ ऐसी गलतियां होने वाली हैं जिन्हें शास्त्रों में पाप कहा गया है, और उन्हीं गलतियों की वजह से उसके जीवन में जल्द ही एक ऐसी घटना घटने वाली है जो पूरे गांव को चौंका देगी। गांव में चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन था। सुबह का समय था और पूरे वातावरण में भक्ति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं,
स्त्रियां माता के भजन गा रही थीं और हर घर में माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जल रहा था। पूरा गांव मानो भक्ति में डूब गया था। गांव की स्त्रियां बड़े नियम और श्रद्धा से व्रत रख रही थीं। कोई दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, कोई माता के मंत्रों का जाप कर रही थी और कई स्त्रियां गरीबों को फल और प्रसाद बांट रही थीं। सभी के चेहरे पर शांति और भक्ति की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सावित्री का मन इन दिनों भी वैसा ही था जैसा पहले था। वह सुबह मंदिर जरूर जाती थी, आरती भी करती थी, लेकिन उसके मन में विनम्रता की जगह धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा था। मंदिर में जब सभी स्त्रियां मिलकर माता की आरती कर रही थीं, तब सावित्री ने सबसे ऊंची आवाज में आरती गानी शुरू कर दी। वह चाहती थी कि सब लोग उसकी ओर देखें और कहें कि वह कितनी बड़ी भक्त है। आरती समाप्त होने के बाद गांव की एक स्त्री कमला ने मुस्कुराकर कहा, सावित्री बहन, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है, लेकिन नवरात्रि के व्रत में सबसे जरूरी चीज मन की शांति होती है। यह सुनकर सावित्री को थोड़ा बुरा लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे यह सब सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल पूरे 9 दिन का व्रत रखती हूं। मुझे सब पता है कि व्रत कैसे रखा जाता है। कमला चुप हो गई। मंदिर में खड़ी बाकी स्त्रियां भी यह सुनकर शांत हो गईं। उसी समय वहां खड़ी गौरी काकी धीरे से बोलीं, बेटी, नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का नहीं होता, यह मन और वाणी का भी व्रत होता है। इन दिनों क्रोध, अहंकार और कटु वचन से दूर रहना चाहिए। लेकिन सावित्री ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे लगा कि सिर्फ व्रत रखने से ही मां दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाएंगी। उधर नवरात्रि का तीसरा दिन आया। उस दिन गांव की स्त्रियां एक परंपरा निभाने वाली थीं। वे सब मिलकर मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को फल और प्रसाद बांटने वाली थीं। सीता ने सावित्री से कहा, बहन, आज हम सब मिलकर गरीब बच्चों को फल और प्रसाद देंगे। तुम भी कुछ फल ले आओ। सावित्री ने तुरंत कहा, मैं क्यों दूं? मैं खुद व्रत रख रही हूं। इतना खर्च करना जरूरी नहीं होता। सीता को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। वह बोली, बहन, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन सावित्री ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे नवरात्रि के दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सावित्री के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वह व्रत तो रख रही थी, लेकिन उसके मन में क्रोध, अहंकार और कठोर वाणी बनी हुई थी। उधर उसी रात एक अजीब घटना हुई। जब सावित्री रात को सोने जा रही थी, तभी अचानक उसके घर के मंदिर में रखा हुआ दीपक अपने आप बुझ गया। सावित्री घबराकर मंदिर के पास गई और दीपक को फिर से जला दिया। वह सोचने लगी, यह दीपक अपने आप कैसे बुझ गया? मैंने तो अभी इसे जलाया था। उसने यह सोचकर बात को नजरअंदाज कर दिया कि शायद हवा की वजह से दीपक बुझ गया होगा। लेकिन उसी रात आधी रात के समय उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं से शेर की धीमी गर्जना सुनाई दे रही हो। सावित्री अचानक उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। वह धीरे से बोली, यह कैसी आवाज थी? क्या यह मेरा भ्रम है? अब उसके मन में हल्का हल्का डर बैठने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में उसके घर में ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसके व्रत में हो रही कुछ बड़ी गलतियां ही इन संकेतों का कारण बन रही हैं, और यही संकेत आगे चलकर एक ऐसी घटना की ओर बढ़ रहे थे जो बहुत जल्द उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। अब उसके मन में हल्का हल्का डर बैठने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नवरात्र के इन पवित्र दिनों में उसके घर में ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से उसके मन में यह अशांति बढ़ती जा रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में नवरात्रि का चौथा दिन शुरू हो चुका था। पूरे गांव में पहले की तरह ही भक्ति का वातावरण था। मंदिर में फिर से स्त्रियां इकट्ठा हो चुकी थीं और माता दुर्गा की आरती गा रही थीं। सावित्री भी रोज की तरह मंदिर पहुंची, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। उसके मन में रात की घटना बार बार घूम रही थी। मंदिर में पहुंचकर उसने माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया
और हाथ जोड़कर बोली, हे मां, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पास में खड़ी गौरी काकी ने सावित्री के चेहरे की चिंता को महसूस कर लिया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या बात है बेटी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? सावित्री ने रात की सारी घटना उन्हें बता दी। दीपक का अपने आप बुझ जाना और आधी रात को शेर की गर्जना सुनाई देना। गौरी काकी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, कभी कभी भगवान हमें संकेत देते हैं। यह संकेत हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए होते हैं। सावित्री ने हैरानी से पूछा, लेकिन काकी, मैंने तो मां का व्रत रखा हुआ है, फिर मुझसे कैसी गलती हो सकती है? गौरी काकी बोली, व्रत केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता। व्रत में मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र रखना पड़ता है। सावित्री ने उनकी बात सुनी, लेकिन फिर भी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आई। उधर नवरात्रि का 5वां दिन आ गया। उस दिन गांव की स्त्रियां मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थीं। सावित्री भी वहां बैठी थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह पाठ में नहीं लग रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर रात को सुनी गई वह आवाज क्या थी। उसी समय मंदिर के बाहर से एक बूढ़ी भिखारिन आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर के पास आई और बोली, माता के नाम पर कुछ प्रसाद दे दो बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मंदिर में बैठी कई स्त्रियों ने उसे फल और प्रसाद दे दिया, लेकिन जब वह सावित्री के पास आई और बोली, बेटी, मुझे भी थोड़ा प्रसाद दे दो, तो सावित्री ने मुंह फेर लिया और बोली, यह प्रसाद मेरे व्रत के लिए है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। भिखारिन ने दुखी नजरों से उसकी ओर देखा और धीरे से वहां से चली गई। गौरी काकी यह सब देख रही थीं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। उधर उसी रात सावित्री के साथ फिर एक अजीब घटना हुई। जब वह सो रही थी, तब अचानक उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि आकाश में तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच एक विशाल शेर खड़ा है। शेर की आंखें चमक रही थीं और उसकी गर्जना पूरे आकाश में गूंज रही थी। सावित्री डरकर चिल्लाई और अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसके मन में डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद यह सब किसी बड़े संकेत की शुरुआत है और उसी दिन से उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। उस भयानक सपने के बाद सावित्री पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उसे वही दृश्य दिखाई देता, आकाश में तेज प्रकाश और उस प्रकाश के बीच खड़ा हुआ विशाल शेर, जिसकी गर्जना उसके दिल को कंपा देती थी। सुबह होते ही वह घबराई हुई उठी और जल्दी से स्नान करके घर के मंदिर में पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ गई। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसका मन पूजा में स्थिर नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार गौरी काकी की बातें याद आ रही थीं। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है बेटी, मन और वाणी को भी पवित्र रखना पड़ता है। उधर गांव में नवरात्रि का 6ठा दिन शुरू हो चुका था। मंदिर में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। स्त्रियां माता के भजन गा रही थीं और वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। सावित्री भी मंदिर पहुंची, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद वही बूढ़ी भिखारिन फिर से मंदिर के बाहर आई। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर आई और बोली, बेटियों, माता के नाम पर थोड़ा प्रसाद दे दो, बहुत भूख लगी है। इस बार सावित्री का दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन उसके मन में फिर भी एक विचार आया, अगर मैं अपना प्रसाद दे दूंगी तो मेरे व्रत का क्या होगा। वह कुछ क्षण तक चुप बैठी रही, लेकिन तभी उसने देखा कि मंदिर में बैठी दूसरी स्त्रियां बिना सोचे समझे उस भिखारिन को फल और प्रसाद दे रही थीं। उनके चेहरे पर सच्ची भक्ति की चमक थी। यह देखकर सावित्री के मन में हल्की सी शर्म महसूस हुई। उसे पहली बार लगा कि शायद वह व्रत का सही अर्थ नहीं समझ पाई है। उधर उसी शाम एक और अजीब घटना हुई। जब सावित्री अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में रखा हुआ पूजा का दीपक जोर से टिमटिमाने लगा और अचानक बुझ गया।
सावित्री घबरा गई। उसे फिर वही शेर की गर्जना जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज उसके सपने से भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत घर के मंदिर में गई और माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे मां दुर्गा, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि मुझसे कौन सा पाप हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय गौरी काकी उसके घर आईं। उन्होंने सावित्री को रोते हुए देखा तो पास बैठ गईं और बोलीं, बेटी, भगवान कभी बिना कारण किसी को संकेत नहीं देते। यदि मन से पूछोगी तो तुम्हें अपनी गलतियां जरूर दिखाई देंगी। सावित्री ने धीरे धीरे अपने पिछले कुछ दिनों के व्यवहार को याद करना शुरू किया। अपने पति पर गुस्सा करना, पड़ोसियों से कठोर बातें कहना, गरीब भिखारिन को प्रसाद देने से मना करना। इन सब बातों को याद करके उसका सिर झुक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह सच में कुछ गलतियां कर रही थीं। अब उसके मन में पहली बार सच्चे पश्चाताप की भावना जागने लगी थी। इन सब बातों को सोचकर उसका सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, हे मां दुर्गा, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच में नहीं समझ पाई कि व्रत रखते हुए भी मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही है। उधर गांव में नवरात्रि का 7वां दिन शुरू हो चुका था। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। मंदिर में स्त्रियां माता के भजन गा रही थीं, कहीं दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा था और कई घरों में माता की आरती की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सावित्री भी सुबह मंदिर गई, लेकिन आज उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। वह चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गई और विनम्र भाव से माता की प्रतिमा को देखने लगी। उसके मन में अब घमंड नहीं था, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा थी। कुछ ही देर बाद वही बूढ़ी भिखारिन मंदिर के बाहर दिखाई दी। वह धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के अंदर आई और बोली, माता के नाम पर थोड़ा प्रसाद दे दो बेटियों। 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है। मंदिर में बैठी कई स्त्रियों ने उसे फल और प्रसाद दे दिया। सावित्री कुछ क्षण तक उसे देखती रही। उसे तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले उसने इसी भिखारिन को प्रसाद देने से मना कर दिया था। अब उसके मन में गहरा पश्चाताप होने लगा। वह तुरंत उठी और अपने पास रखा हुआ फल और प्रसाद लेकर उस भिखारिन के पास पहुंच गई। उसने विनम्रता से कहा, मां कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। भिखारिन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। माता दुर्गा सब देखती हैं। यह कहकर उसने सावित्री को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चली गई। यह देखकर गौरी काकी के चेहरे पर भी संतोष की झलक दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद अब माता दुर्गा सावित्री को सही मार्ग दिखाने वाली हैं। उस रात सावित्री ने पूरे मन से माता दुर्गा की पूजा की। उसने पहले घर की अच्छी तरह सफाई की, फिर स्नान करके लाल वस्त्र पहने और माता की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाया। उसने दुर्गा चालीसा का पाठ किया और लंबे समय तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही। वह बार बार यही कह रही थी, हे मां, यदि मुझसे व्रत रखते समय कोई पाप हो गया है तो मुझे सच्चाई दिखाइए। मुझे बताइए कि नवरात्रि के व्रत में मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा चुका था। सावित्री अभी भी मंदिर के सामने बैठी हुई थी। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। मंदिर में रखा हुआ छोटा सा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। उसकी लौ पहले से कई गुना ऊंची हो गई और पूरा कमरा उस प्रकाश से चमकने लगा। सावित्री हैरानी से उस दीपक को देखने लगी। तभी उसी क्षण उसे फिर वही परिचित आवाज सुनाई दी, एक शक्तिशाली शेर की गूंजती हुई गर्जना। लेकिन इस बार वह आवाज डरावनी नहीं थी। उस आवाज में एक दिव्य शक्ति और तेज का आभास हो रहा था। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय घर के मंदिर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी और उसका तेज लगातार बढ़ता जा रहा था।
सावित्री अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह डर और आश्चर्य से वहीं खड़ी रह गई और उसी क्षण एक तेज दिव्य प्रकाश पूरे घर और वातावरण में फैलने लगा। सावित्री आश्चर्य और भय से उस प्रकाश को देखने लगी। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश इतना तेज हो गया कि पूरा कमरा मानो सूर्य की रोशनी से भर गया हो। सावित्री के हाथ अपने आप जुड़ गए और उसका सिर झुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि कोई दिव्य संकेत है। अचानक उसी तेज प्रकाश के साथ फिर से शेर की गर्जना सुनाई दी। इस बार वह गर्जना इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली थी कि सावित्री के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके सामने आने वाली है। सावित्री डर और श्रद्धा से कांपते हुए बोली, हे मां दुर्गा, यदि आप ही मुझे यह संकेत दे रही हैं तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। मुझे बताइए कि मुझसे कौन सा पाप हो गया है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाकर माता की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। उसी समय उस तेज प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक अद्भुत आकृति बनने लगी। सावित्री ने कांपती हुई आंखों से ऊपर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे प्रकाश के भीतर कोई दिव्य रूप आकार ले रहा है। उस प्रकाश के बीच एक विशाल शेर दिखाई देने लगा। शेर की आंखें तेज से चमक रही थीं और उसका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य था। उस शेर के ऊपर एक तेजस्वी रूप विराजमान था, एक ऐसा दिव्य रूप जिसकी आभा देखकर सावित्री की आंखें झुक गईं। सावित्री समझ चुकी थीं कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। वह तुरंत जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे मां, क्या आप ही मेरे सामने प्रकट हुई हैं? उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। सावित्री, वह आवाज इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि सावित्री का पूरा शरीर श्रद्धा से झुक गया। आवाज फिर सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर तुम्हें सत्य बताने आई हूं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, हे मां दुर्गा, यदि मुझसे कोई पाप हो गया है तो कृपया मुझे बताइए। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूं। उसी समय उस दिव्य प्रकाश का तेज और भी बढ़ गया। घर का मंदिर, दीवारें और पूरा वातावरण उस प्रकाश से चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी शक्ति वहां उपस्थित हो। सावित्री भय और भक्ति के मिश्रित भाव से उस प्रकाश को देख रही थी। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी कि मां दुर्गा उसे उसकी गलतियों का सत्य बता दें। और तभी सावित्री ने देखा कि उस तेज प्रकाश के बीच एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट होने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और उसके बीच एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप दिखाई देने लगा। सावित्री ने कांपती हुई आंखों से ऊपर देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से भर गया, क्योंकि उसके सामने स्वयं मां दुर्गा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुकी थीं। मां दुर्गा शेर पर सवार थीं। उनके मुखमंडल से तेज की किरणें निकल रही थीं और पूरा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। सावित्री तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे मां दुर्गा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानवश अपनी गलतियों को समझ नहीं पाई। कृपा करके मुझे बताइए कि नवरात्रि में व्रत रखते हुए मुझसे कौन सा पाप हो गया है। मां दुर्गा ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोलीं, सावित्री, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। नवरात्रि का व्रत मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का व्रत होता है। लेकिन बहुत सी स्त्रियां व्रत रखते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिन्हें शास्त्रों में पाप माना गया है। सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मां, कृपा करके मुझे उन पापों के बारे में बताइए ताकि मैं उन्हें कभी न करूं। तब मां दुर्गा बोलीं, सुनो सावित्री, नवरात्रि में व्रत रखने वाली स्त्रियां अक्सर अनजाने में ये पाप कर बैठती हैं। पहला पाप है क्रोध करना। जो स्त्री व्रत रखते हुए भी अपने परिवार पर क्रोध करती है, कठोर शब्द बोलती है और घर में कलह फैलाती है, उसका व्रत अधूरा रह जाता है। दूसरा पाप है अहंकार। यदि कोई स्त्री यह सोचने लगे कि वह सबसे बड़ी भक्त है
और दूसरों को छोटा समझने लगे तो उसका व्रत माता को प्रसन्न नहीं करता। तीसरा पाप है गरीब और जरूरतमंद की सहायता न करना। जो स्त्री व्रत रखते हुए भी भूखे को भोजन देने से मना कर देती है, उसका पुण्य घट जाता है। चौथा पाप है झूठ और कटुवाणी। नवरात्रि के दिनों में मन और वाणी दोनों को पवित्र रखना आवश्यक होता है। पांचवां पाप है व्रत के नियमों की अवहेलना। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन शुद्धता और नियमों का ध्यान नहीं रखते। सावित्री ध्यान से माता की वाणी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब मां दुर्गा आगे बोलीं, अब सुनो कि नवरात्रि के व्रत में क्या करना चाहिए। इन दिनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, घर और मंदिर की सफाई रखनी चाहिए और सच्चे मन से माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत के समय फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा जैसे सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों मन को शांत रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। मां दुर्गा की वाणी सुनकर सावित्री रोते हुए बोली, हे मां, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गईं। मैंने अपने पति पर क्रोध किया, लोगों से कठोर बातें की और उस भूखी भिखारिन को प्रसाद देने से मना कर दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मां दुर्गा मुस्कुराईं और बोलीं, सावित्री, जब मनुष्य को अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप हो जाता है, तब मैं उसे अवश्य क्षमा कर देती हूं। तुम्हारा हृदय अब बदल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे। यह कहकर मां दुर्गा का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह तेज प्रकाश समाप्त हो गया और घर का वातावरण फिर शांत हो गया। सावित्री बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उसके मन में अब अद्भुत शांति थी। अगले दिन उसने पूरे गांव को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उस दिन से सावित्री ने नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे मन से रखना शुरू कर दिया। वह हर साल गरीबों को भोजन कराती, सभी से प्रेम से बात करती और माता दुर्गा की भक्ति में लीन रहती। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे और नवरात्रि के व्रत के सही नियमों का पालन करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और नवरात्रि में सच्चे मन से व्रत रखकर माता दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं और माता दुर्गा उस पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और तभी से उस गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। तो भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप सभी को इसी प्रकार की प्राचीन कथाएं और कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।